प्रश्न है, 3 जून को खेले गए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम क्या रखी गई है? सही आंसर है इसका डी, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है इसका डी, कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? सही आंसर है इसका ए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका डी, एस पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है इसका डी, विटोल्ड बंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका डी, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका सी, 1 जून। जून में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 10 जून राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाले दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। 18 जून गोवा क्रांति दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। 27 जून अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस। 28 जून राष्ट्रीय रसद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा तराल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? सही आंसर है इसका डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? सही आंसर है इसका बी,
दिनेश सिंह राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2025 में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? सही आंसर है इसका बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है इसका डी, जसवीर सिंह मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में कर्नाटक सरकार ने वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका बी, अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? सही आंसर है इसका सी, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 30 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 15 असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को भारत की स्वास्थ्य सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा खसरा रोग का संचरण कैसे होता है? सही आंसर है इसका बी, संक्रमित व्यक्ति के नाक, मुंह या गले से निकलने वाली बूंदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने हराया? सही आंसर है इसका बी, गुकेश डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी बंगाल में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है इसका सी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है इसका डी, अजीत पवार। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका डी, उलान बटार। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही आंसर है इसका डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में चीन ने कहा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? प्रश्न नंबर 2, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया?
करंट अफेयर्स 2025। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य, राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका एचडीआई मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं, पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।